नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 6 फरवरी 2026 मध्यरात्रि 12:52 पर प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य के कारक शुक्र अपनी मित्र राशि मकर से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो उच्चाभिलाषी होंगे। कुंभ राशि में पहले से ही बुध और राहु हैं। राहु जो कि भ्रम का विस्तार करने वाले ग्रह हैं, और शुक्र का यहां आना एक ऐसे योग का निर्माण करेगा जहां मानवीय इच्छाएं, प्रेम और महत्वाकांक्षा की अपनी जो सीमा है उसे लांघ जाएगी। शुक्र प्रेम और राहु जुनून है, और ये मिलन रिश्तों में विद्रोह, धन में आकस्मिकता लेकर के आने वाला है। यह समय डिजिटल प्रेम का होगा, यानी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ही प्रेम करेंगे। क्रिप्टो वेल्थ यानी क्रिप्टो करेंसी और अपारंपरिक जो रिश्ता है, इसकी प्रधानता बढ़ेगी। शुक्र इस दौरान मंगल के धनिष्ठा, राहु के शतभिखा और गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे, जो ऊर्जा को पहले कर्म में और फिर रहस्य की ओर मोड़ेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर होगी, जो हमारे सार्वजनिक जीवन और अहंकार को प्रभावित करने वाला है। प्रिय दर्शकों, शुक्र 2 मार्च 2026 को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और पुनः अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में है। सीधी सी बात है, इच्छा पूर्ति के स्थान पर हो रहा यह गोचर आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से किसी चमत्कार से कम नहीं है। शुक्र और राहु का मिलन, और वो भी बुध के साथ, और गुरु की दृष्टि से दृष्ट आय के एक से अधिक स्रोत खोलने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो शुक्र आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी बनकर के लाभ में गोचर करेंगे। यह महाधनी योग के समान होगा। आप देखेंगे कि जो काम महीनों से रुका हुआ था, वो अचानक किसी मित्र की सहायता से, किसी अन्य संपर्क, नए संपर्क से बन गया। यह समय नेटवर्किंग का है। आप जितने लोगों से मिलेंगे उतना लाभ कमाएंगे। प्रेम संबंध में यह गोचर एक नई जान फूंक देने वाला है। यदि आप अकेले हैं तो सोशल मीडिया या किसी सामाजिक समारोह के जरिए कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है। यह आकर्षण इतना तीव्र होगा कि आप पुरानी मान्यताओं को छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे। दाम्पत्य जीवन में रोमांस की वापसी होगी, और विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके तकनीक या मीडिया से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पैरों में हल्का दर्द हो सकता है, और उपाय के तौर पर बस एक ही सलाह है कि रोज कर सकते हो तो रोज, नहीं तो शुक्रवार के दिन विशेष रूप से प्रातःकाल ही माथे पर दही से तिलक करिए, और सफाई कर्मचारी को चाय पत्ती उनको दीजिए या चाय पिलाइए। दोनों में ही आपको फायदा है। वृषभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपके दशम में है। अब देखा जाए तो आपके राशिपति बने शुक्र दशम में गोचर करेंगे, जहां वो राहु के साथ युति बनाएंगे, बुध के साथ युति बनाएंगे, और गुरु की 9वीं दृष्टि से दृष्ट होंगे। 10वां भाव यानी कर्म का भाव। राहु और बुध के साथ युति कर रहे शुक्र आपके करियर को
एक नई ऊंचाई देने वाले हैं। कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली, आपका प्रस्तुतिकरण चर्चा का विषय होगा। यदि आप फैशन, फिल्म, इंटीरियर डिजाइनिंग या लग्जरी उत्पादों का व्यवसाय करते हैं तो यह महीना आपको प्रसिद्धि दिलाएगा, धन देने वाला है। आप अपने काम को अंजाम तक ले जाएंगे और कुछ आधुनिक और स्मार्ट तरीका अपनाएंगे जिससे खूब धन अर्जित करने वाले हैं। हालांकि कार्यस्थल पर आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव और आकर्षण बहुत अधिक बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। समझदारी यही है, क्योंकि यहां राहु बैठे हुए हैं और भ्रम पैदा कर देंगे। अगर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करें तो धोखा होगा, कार्यक्षेत्र में नुकसान हो सकता है, आपकी छवि प्रभावित होगी। घर परिवार में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। आप घर के लिए कोई महंगा गैजेट इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए। दांपत्य जीवन में देखा जाए तो जीवन साथी का सहयोग आपकी ताकत बनने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काम के बोझ के कारण हो सकता है घुटनों और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो जाए। वैसे शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके आसपास कहीं अंध विद्यालय है जहां दिव्यांग बच्चे हैं तो उनकी मदद करिए। उनके लिए विशेष रूप से मिष्ठान्न, सफेद मिष्ठान्न ले जाकर के दीजिए और सक्षम हो तो नीले रंग का वस्त्र इस गोचर काल के दौरान आपको गाहे बगाहे कम से कम शनिवार के दिन विशेष रूप से धारण करना होगा। इससे आपको लाभ होगा। और मिथुन के जातकों की बात कर लें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपके भाग्य भाव में है। यह समय आपके लिए भाग्योदय कराने वाला है। शुक्र, राहु और बुध की युति नवम में और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यह दर्शाता है कि आप धर्म और आध्यात्म को एक नए तार्किक और आधुनिक नजरिए से देखेंगे। लंबी दूरी की यात्रा होगी। विशेष करके विदेश जाने के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं। यह समय विशेष आनंददायी है आपके लिए। आर्थिक रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और अगर खराब है तो नया और सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंध के मामले में आप लॉन्ग डिस्टेंस वाला प्रेम करते हैं तो उसमें और गहराई आएगी और ये समय लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला है। यानी हो सकता है किसी से फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए आप मिलने वाले हैं। अपने साथी के साथ किसी रोमांचक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आप लेखक हैं, आप प्रकाशक हैं, आप शिक्षक हैं, यह समय विशेष रूप से आपके लिए फलदायी है। आप उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, यह समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है। आपकी वाणी, आपका विचार इतना प्रभावशाली होगा कि लोग आपको सुनेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अपने नसों से संबंधित विशेष करके पैर के नसों का विशेष ध्यान रखिए, उसमें कोई परेशानी आ सकती है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर के जो भीमसेनी कपूर होता है वो कपूर दान करिए और पक्षियों को 7 प्रकार का जो अनाज होता है उसे अवश्य डालिए शुक्रवार के दिन विशेष रूप से। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। शुक्र, राहु और बुध गुरु की दृष्टि से दृष्ट, यह संवेदनशील स्थिति मानी जाती है और शुक्र राहु की युति आपको वैसे तो अचानक गुप्त धन लाभ कराने वाली है, परंतु जैसे वसीयत, बीमा या ससुराल पक्ष से कुछ उपहार मिल सकता है। आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र या रहस्यमय विद्याओं में अत्यधिक जागृत होगी। हालांकि आर्थिक रूप से यह समय जितना आपको देने वाला है उतना ही जोखिम भरा भी है। सट्टेबाजी इत्यादि से तो आप जितना हो सके दूर रहिएगा। प्रेम जीवन में यह गुप्त इशारा कर रहा है, यह गोचर ऐसा इशारा कर रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना है। यानी एक जगह आप कर रहे थे, एक और जुड़ जाएगा। दांपत्य जीवन में भी यह समस्या आएगी और वहीं आप किसी ऐसे के प्रति आकर्षित हो सकते हैं जो पहले से ही रिश्ते में हुए, जैसा मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी समाज की नजरों में जो बहुत सही नहीं हो। दांपत्य जीवन में आपकी कड़वी वाणी कड़वाहट और जहर घोल सकती है, जरा इससे बचिए। शब्दों का चयन सोच समझ करके होना चाहिए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको यूरिन इन्फेक्शन, हार्मोनल असंतुलन इत्यादि की संभावना है, इसके मामले में सतर्क रहना होगा। प्रतिदिन स्नान के जल में अथवा कम से कम शुक्रवार के शुक्रवार गुलाब जल अवश्य डालिएगा और मंदिर में, घर के आसपास कोई देवी का मंदिर तो है, तांबे का पात्र जैसे लोटा इत्यादि दान कर दीजिएगा। सिंह के जातकों की बात करें तो शुक्र का यह गोचर सप्तम में है, जहां राहु भी होंगे, बुध भी होंगे। उच्चाभिलाषी शुक्र गुरु की दृष्टि से दृष्ट और सीधी दृष्टि लग्न पर। यह समय आपके व्यक्तित्व को इतना चुंबकीय बनाएगा कि लोग बरबस आपकी ओर खींचे चले आएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्तावों की झड़ी आ सकती है, संभावना तो बढ़ेगी ही। जीवन साथी हो सकता है किसी अलग संस्कृति या विदेशी मूल का। अब विदेशी मूल हर किसी के लिए नहीं कहेंगे, अलग संस्कृति।
नई साझेदारी करने का यह स्वर्णिम अवसर है। यानी अगर आप व्यापार में नया साझेदारी चाहते हैं तो दाम्पत्य जीवन में भी यह समय बहुत बढ़िया है। एक तरह से देखें तो दाम्पत्य जीवन में एक नया जोश भरने वाला है। परंतु राहु भी हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जहां प्रेम बढ़ेगा वहीं शक और वहम के बीज भी बोए जाएंगे। आपको अपने साथी पर भरोसा रखना होगा। पार्टनरशिप संबंध में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो यह गोचर रिश्ते को अगले स्तर पर लेकर के जाने की तैयारी में है। जो लोग पब्लिक डीलिंग इत्यादि में है, जो लोग राजनीति में है, उनकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और जिन लोगों को पीठ दर्द की समस्या पहले से है उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन सायंकाल एक बार कम से कम अपने जीवन संगिनी को, पुरुषों के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, जो इत्र इत्यादि की सामग्रियां हैं या सुहाग से संबंधित जो चीजें होती हैं वो दान करें। काली गाय की सेवा करें और स्त्रियां अपने पति को इत्र अवश्य दें, ये लाभ करने वाला होगा। कन्या के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। अब देखा जाए तो शुक्र का षष्ठ में होना, ऊपर से बुध राहु के साथ, हालांकि गुरु की दृष्टि है शत्रुहंता योग, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र करेंगे। अच्छी बात है कि टिक नहीं पाएंगे, षड्यंत्र ही वो करेंगे। नौकरी में काम का दबाव अधिक रहने वाला है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से अपने सारे काम वक्त रहते पूरा कर लेंगे। आपको अपने सहकर्मियों से, विशेष करके विपरीत से, जरा दूरी बना करके रखना होगा ताकि आप किसी विवाद में न फंस जाएं। खर्च के मामले में यह महीना आपके जेब को ढीला करने वाला है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे और हो सकता है कर्ज चुकाने पर भी खर्च करें। अच्छा है, कर्ज चुका करके मुक्ति पाए तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेम जीवन में यह गोचर आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। छोटी छोटी बातों पर तकरार और बड़ी लड़ाई हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय नाजुक है। अगर आप डायबिटिक है पहले से तो यह परेशानी बढ़ेगी, नहीं है अगर बॉर्डर पर रहते हैं तो आप बॉर्डर पार करने वाले हैं। आंखों में जलन की समस्या उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। उपाय के तौर पर मक्खन और मिश्री, अगर कन्या को नियमतः 6 कन्या को बांटना चाहिए, अगर 6 नहीं तो 1 या 3 को भी अगर आप मक्खन और मिश्री खिलाएं तो बहुत फायदा होगा। और एक चांदी का सिक्का अपने पर्स में रखे रहिए, इस गोचर तक फायदा रहेगा। तुला के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है, जहां पर बुध राहु और शुक्र की युति पर गुरु की दृष्टि होगी। पंचम भाव जो प्रेम का है, बुद्धि का है, संतान का है, यह गोचर आपके लिए शुभ है, अत्यंत शुभ, आनंददायी है। शुक्र और राहु का मिलन आपको रचनात्मक बनाएगा, आपके जीवन में विस्फोट लाएगा। या यूं कहिए कि अगर आपकी गाड़ी रुक रुक करके चलती है तो एक अच्छा पुष्प मिलेगा आपको। आप कलाकार हैं, आप लेखक हैं, आप फिल्म जगत से जुड़े हैं तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो क्रिप्टो इत्यादि में अवश्य निवेश करिए, वहां से अचानक भारी लाभ होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए यह महीना यादगार बना रहने वाला है। नए रिश्ते बनेंगे, बेहद रोमांचक समय होगा यह। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा और संतान के लिए जो दंपति प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर खुशखबरी ला सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में तो लगेगा ही, आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ पारंपरिक चीजें करना पसंद करेंगे। प्रैक्टिकल लर्निंग वाला यह समय बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय उत्तम है। मानसिक रूप से आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के तुला के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत उत्तम है। सफेद वस्त्र शुक्रवार के दिन विशेष रूप से धारण करिए और मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करिए और दूध का दान जरूरतमंद बच्चे को शुक्रवार के दिन करिए, लाभ होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए द्वादशपति, साथ ही साथ सप्तमपति बनकर के बुध और राहु के साथ गोचर युति करेंगे और गुरु की दृष्टि से, नौवीं दृष्टि से दृष्ट होंगे। शुक्र यहां पर दिग्बली होते हैं। यह गोचर आपके घर को एक महल में बदल देगा। जी हां, आप अपने घर के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं। गैजेट्स इत्यादि पर दिल खोलकर खर्च कर सकते हैं। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो फरवरी माह सर्वोत्तम है आपके लिए। माता के साथ संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। घर का माहौल उत्सव जैसा होगा। करियर के दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत अच्छा है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। जिनका घर ऑफिस के करीब है, जिनका ऑफिस घर के पास या घर में ही आपने ऑफिस कर रखा है, उनके लिए विशेष लाभदायी समय है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि में फंसा हुआ पैसा, अगर आप ये काम करते हैं, किसी का काम करा दिया, अभी तक पैसा आजकल कर रहा है, वो पैसा निकलेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। अपने साथी के साथ आप घर पर अच्छा समय बिता सकते हैं, क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। और जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से भी प्रपोजल आने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में सुखमय स्थिति रहने वाली है, शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कफ जन्य रोग, सर्दी की शिकायत संभव है, तो कफ की शिकायत होने वाली है। घर के आसपास कोई नदी या तालाब हो तो उसमें एक सफेद पुष्प ले जाकर के प्रवाहित करिए।
और पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर लाइए और घर के दरवाजे पर अंदर की तरफ, बाहर नहीं अंदर की तरफ उसको लगा दीजिए। कम से कम 1 माह तक लगा करके रखिए, यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है, जहां उच्चाभिलाषी शुक्र बुध और राहु के साथ युति बनाकर गुरु की दृष्टि से दृष्ट। यह समय आपके कम्युनिकेशन स्किल को धार देने का है। यह समय ऐसा है जहां मिट्टी से सोना बनाया जाए, कम से कम मिट्टी को सोना बनाकर बेच ही दिया जाए। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, लेखन से जुड़े लोगों के लिए यह समय अभूतपूर्व सफलता लेकर के आ रहा है। छोटी दूरी की यात्राएं होंगी, आपके नेटवर्क बढ़ेंगे। भाई बहनों के साथ अगर रिश्ते खराब हैं तो उसमें मधुरता आएगी। शुक्र की दृष्टि नवम भाग्य भाव पर होने से यह समय आपके भाग्य को चमकाएगा। अपने शौक को पूरा करने के लिए भी आप समय निकाल सकते हैं। अपने प्रोफेशन में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो यह समय उत्तम नहीं उत्तम है। और प्रेम संबंध के मामले में तो मैं कह सकता हूं बढ़िया है। हाँ, ये जरूर है कि आप इस गोचर काल के दौरान फ्लर्टिंग के मूड में थोड़ा ज्यादा रहेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या कार्यक्षेत्र में। ये जरा ठीक नहीं है, जरा सावधान रहिएगा कहीं बदनामी ना हो। अगर पड़ोसी की बात करें, आपके सहकर्मी की बात करें तो उन्हीं से आप आकर्षित हो जाएंगे, तो जरा सजग रहिए। स्वास्थ्य के लिए गोचर ठीक है, लेकिन फिर भी गर्दन में, कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो इसका ख्याल रखिएगा। शुक्रवार के दिन अपनी बहन को हरे रंग का वस्त्र या बुआ को हरे रंग का वस्त्र डालिए, पक्षियों को हरा मूंग डालिए। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। और बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातकों के लिए यह गोचर, जो कि आपके धन भाव द्वितीय भाव में है और दसम पति पंचम पति बने शुक्र जाकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, भाषण कला योग भी है। राहु के साथ है, बुध के साथ यह गोचर बेहद योग कारक है आपके लिए। यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति में 4 चांद लगा देने वाला है। यह गोचर रुका हुआ पैसा वापस दिलाने वाला है। यह गोचर बैंक बैलेंस में तेजी से इजाफा करेगा। शुक्र राहु की युति आपको वाणी में एक सम्मोहन शक्ति देने वाली है। आपकी कड़वी वाणी भी इतनी मिठास से भरी होगी कि सामने वाला बुरा नहीं मानेगा। पारिवारिक व्यवसाय में बड़ा मुनाफा होने का संकेत है और आप अपने खान पान पर विशेष करके बहुत महंगे और लजीज व्यंजनों पर बहुत खर्च करने वाले हैं, काफी खर्च करने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो सैलरी बढ़ने की संभावना तो प्रबल दिख रही है। वहीं प्रेम जीवन में आप अपने साथी को कोई महंगा उपहार देकर खुश कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी अगर देखें तो सब कुछ ठीक है, ससुराल पक्ष से कोई लाभ होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दांतों में दर्द या गले में खराश की थोड़ी शिकायत हो सकती है। राहु यहीं पर है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के मकर के जातकों का यह गोचर बम बम है। किसी सुहागन स्त्री को बिंदी, चूड़ी, सिंदूर ये अवश्य दीजिए, ये फायदा करने वाला है। चांदी का सिक्का अपने पास रखिए या कम से कम चांदी के गिलास से पानी पीजिए, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से। कुंभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर है। अब देखा जाए तो राहु, बुध, शुक्र सब एक साथ गुरु की दृष्टि से दृष्ट बेहद महत्वपूर्ण है। यह गोचर एक तरह से देखा जाए तो आपकी राशि पर इतने ग्रहों का होना, यानी फरवरी 2026 देखा जाए तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। आप जहां होंगे वहां आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। आपका व्यक्तित्व इतना करिश्माई होगा कि आपके प्रभाव में लोग आ जाएंगे। यह समय खुद को संवारने का है, अपने लुक्स, अपने कपड़े पर, अपने स्टाइल पर ध्यान देने का है। हो सकता है अपने से ही आप आत्ममुग्ध हो जाएं, लेकिन कोई बात नहीं। आपके रिश्तों के लिए यह सकारात्मक संकेत है। व्यापारियों के लिए अगर कहूं तो व्यापार में नई क्रांति आने वाली है। आपके विचार आपके प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ देगा। प्रेम जीवन में रोमांस की बहार आएगी। कई लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन आपको फ्लर्ट से बचना होगा। फ्लर्ट और गंभीर प्रेम के बीच का अंतर समझना होगा। दांपत्य जीवन में सुख उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। राहु के यहां कारण कभी कभी सिरदर्द या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, लेकिन ये बहुत चिंता की आवश्यकता वाली बात तो नहीं है। शनिवार और शुक्रवार दोनों दिन पीपल पेड़ के नीचे एक सरसों तेल का दिया जलाइए और केसर का तिलक, ध्यान से सुनिए, केसर का तिलक प्रतिदिन अपने माथे पर लगाइए। यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है, जहां राहु भी होंगे, बुध भी होंगे, गुरु की दृष्टि होगी। यह भाव व्यय का है। यह समय रॉयल लाइफ जीने का है। यह समय शानदार जीवन जीने का है। यह समय अपनी सुख सुविधाओं, भोग विलास और मनोरंजन पर पानी की तरह पैसा बहाने का है। अब यह अलग बात है कि वहीं राहु भी बैठे हैं, तो पानी की तरह पैसा बहाएंगे, कहीं फंस न जाइएगा। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश में बसने के लिए प्रयत्नशील हैं, पीआर का प्रयास कर रहे हैं,
तो ये बात बनने वाली है, सफलता निश्चित समझिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारियों के लिए भारी मुनाफे का समय है। राहु के साथ होने से आप कल्पनाओं की दुनिया में खोए रह सकते हैं। प्रेम जीवन में यह समय गुप्त संबंधों को बढ़ावा देगा। आप अपने रिश्ते को दुनिया से छिपा कर रखने का प्रयत्न करेंगे। दाम्पत्य जीवन में अद्भुत शयन सुख दिलाने वाला है यह। हां, अत्यधिक खर्च को लेकर के पति पत्नी में थोड़ा तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आंखों का ख्याल, पैरों में जलन या पैर में चोट लगने की शिकायत, जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। बाकी मीन के जातकों के लिए भी यह गोचर अच्छा है। मैंने जैसा प्रारंभ में कहा कि जितना हो सके विलासिता पर खर्च करिए, लेकिन अब आगे आखिरी लाइन बोलता हूं, विलासिता पर खर्च तो कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डालेगा। सो खर्च जरा सोच समझ करके करिए। और शुक्रवार के दिन विशेष रूप से घर के ईशान कोण में जो पूजन स्थल होता है वहां गाय के घी का दिया अवश्य जलाया करिए। और ओम शुक्म शुक्राय नमः इस मंत्र का जप अथवा दुर्गा सप्तशती में कवच अर्गला कीलक है उसका पाठ किया करिए, तो यह गोचर आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।